हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में हिंदी, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर है स्वामी विवेकानंद। प्रस्तुत पाठ में महान संत स्वामी विवेकानंद के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने जीवन प्रयत्न भारत भूमि की सेवा की और विदेशों में भारतीय संस्कृति के गौरव का परचम लहराया। तो यहाँ आज हम सेकंड चैप्टर स्वामी विवेकानंद स्टार्ट करते हैं। बालक पिले जब बड़े हुए तो उन्हें विद्यालय में दाखिल कराया गया और दाखिल कराकर उनका नाम क्या लिखवाया गया, नरेंद्र नाथ। यह नरेंद्र नाथ नाम उनके पिताजी को क्या था, बहुत प्रिय था। और नरेंद्र का मतलब क्या होता है, मनुष्यों में उत्तम। उनके पिताजी यह भी जानते थे कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह असाधारण व्यक्ति है। नरेंद्र नाथ की शिक्षा स्कूल में कंप्लीट हो गई थी, तो विद्यालय में कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर कॉलेज में भी उन्होंने पास कर ली। पास करने के बाद वह कॉलेज ईसाई पादरी चलाते थे और उनका उद्देश्य था बंगाली युवकों को अंग्रेजी पढ़ाना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। यह सब उन्होंने पढ़ाई के बाद किया। तो क्या चाहते थे वो कि जो पादरी कॉलेज ईसाई पादरी चलाते थे, तो उसका उद्देश्य था कि बंगाली युवकों को क्या करना है, अंग्रेजी पढ़ाना है और ईसाई धर्म का प्रचार करना है। जब नरेंद्र नाथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक सन्यासी श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना। लोगों ने नरेंद्र नाथ को बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस एक बहुत पहुँचे महात्मा और ज्ञानी पुरुष हैं। उन्हें शिष्यों में सभी धर्मों को मानने वाले लोग थे। उन्हीं दिनों नरेंद्र के एक पड़ोसी सुरेन बाबू ने उन्हें बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस उसके घर आने वाले हैं। नरेंद्र ने अपनी इच्छा व्यक्त की, उसके दर्शन करना चाहे। सुरेन बाबू ने उन्हें बताया कि श्री रामकृष्ण को गीत बहुत पसंद है, क्यों न नरेंद्र उन्हें एक गीत गाकर सुनाए और इस प्रकार उनसे परिचय प्राप्त करे। नरेंद्र ने इस बात के लिए तुरंत राजी हो गया और वह दिन भी बहुत पास आ गया। जब नरेंद्र ने अपने पड़ोसी के घर जाकर अपने मधुर स्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस को चल रे मन निज निकेतन नामक गीत सुनाया। गीत सुनकर श्री रामकृष्ण भाव विभोर हो उठे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब गीत समाप्त हुआ तो वह नरेंद्र से बोले, कभी दक्षिणेश्वर आओ। दक्षिणेश्वर कोलकाता के पास वह स्थान है जहाँ गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर में पुजारी के रूप में श्री रामकृष्ण बहुत परमहंस रहते थे। कुछ समय बाद जब नरेंद्र नाथ परीक्षाएं समाप्त हो गई तो वह दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। नरेंद्र को देखते ही श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नरेंद्र के इस सुंदर गीत गाने को कहा। नरेंद्र ने फिर से अपने मधुर कंठ से गीत गाया। गीत समाप्त होने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा, अलग अलग धर्म संसार में क्यों हैं? क्या हर धर्म का भगवान अलग होता है? प्रश्न सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। तो हंसने के बाद उन्होंने यह बता देना ठीक होगा कि श्री रामकृष्ण परमहंस किसी स्कूल या पाठशाला में कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन अपनी भक्ति, पूजा और साधना से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वह हमेशा अपने भक्तों को साधारण भाषा में उदाहरण देकर अपनी बात समझा देते थे। नरेंद्र का प्रश्न सुनकर श्री रामकृष्ण ने एक जल से भरे बर्तन की तरफ इशारा किया और बोले, इस बर्तन में जल भरा है। इसे कुछ लोग जल कहते हैं, कुछ लोग पानी कहते हैं और कुछ अंग्रेजी में जो लोग बोलते हैं उसे वाटर कहते हैं। इसे चाहे जो नाम दे दो, पर यह तो वही है और एक ही काम करता है, यानी प्यास बुझाता है। इसी तरह ईश्वर भी एक है, केवल लोग उसे अपनी अपनी
तरह से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नरेंद्र ने उनसे पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार। तो श्री रामकृष्ण परमहंस